देसी तवा बर्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मजेदार सा स्टफिंग बनाना। Oh no! ओ माय गॉड, कौन फोन चालू रख के बैठा है ये? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देसी तवा बर्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करो, सब लोग ना अपने अपने इंपॉर्टेंट कॉल खत्म कर लो पहले। देसी तवा बर्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मजेदार सा स्टफिंग तैयार। दिस इज टू मच। किसका फोन है ये? किसका फोन है? शेफ आपका है। मैंने साइलेंट नहीं किया है, प्लीज साइलेंट कर दो। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बर्गर खाने की पहले क्रेविंग हो रही है और बर्गर खाने चले गए और फिर लगता है कि नहीं बर्गर नहीं पाव भाजी खानी है? मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। तो ये वाली क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए एक मज़ेदार सा देसी बर्गर हम बनाते हैं। हम आज बना रहे हैं देसी तवा बर्गर। देसी तवा बर्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बर्गर के बीच में जो स्टफिंग होता है वो तैयार करना पड़ेगा और ये बर्गर की जान ही ये स्टफिंग होता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे, टेस्टी एंड टेंगी सा। सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ और ऑयल के साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा बटर। ऐड कर देते हैं थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे छोटा टुकड़ा अदरक का जो कि बारीक चॉप किया हुआ है, 3 से 4 कली लहसुन की और एक मीडियम साइज़ का प्याज, वो भी बारीक चॉप किया हुआ। ये प्याज और लहसुन को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि गोल्डन कलर ना आ जाए। नमक ऐड कर देते हैं ताकि प्याज जल्दी से पक जाए। जैसे ही प्याज हल्के हल्के से भून जाए उसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, ये भी मीडियम साइज़ का एक लिया हुआ है। और अब जाएगा 1 टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला। मसाला ऐड करने के बाद हल्का सा मसालों को भी हम बटर में फ्राई कर लेंगे। बस फ्लेम को स्लो रखिएगा ताकि वो जल ना जाए। और यही टाइम पे हम ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। और अब ये मिक्सचर को हम ढक के मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो मसाला है ये तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हाफ अ कप जितने मटर। आप मटर की जगह पे और कोई सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून जितना टमेटो केचप। टमेटो केचप ना एक माइल्ड सी स्वीटनेस लाएगा ये स्टफिंग में, जो बहुत अमेजिंग लगती है ये बर्गर में। मटर भी हल्के से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें अब ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। वैसे देखा जाए तो ये स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है, पर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि है पनीर। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया हुआ है। पनीर की जगह पे आप 2 क्यूब चीज़ के भी ऐड कर सकते हो और हल्का सा कुकिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हो, पर मैं और कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पनीर ऐड कर रही हूँ। चलिए, स्टफिंग तो बनके रेडी है। मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और एक साइड में रख देते हैं। अब ये मिक्सचर तो ठंडा हो गया है, थोड़ा सा धनिया मैं ऐड कर देती हूँ। चलिए, अब बारी आती है बर्गर बनाने की। तो मैंने यहाँ पे बर्गर बन लिया है, पर इसकी जगह पे आप चाहो तो हॉट डॉग बन जो आते हैं लंबे वाले वो भी ले सकते हो। कुछ नहीं मिल रहा है तो जो पाव भाजी के पाव मिलते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ भी नहीं है तो स्लाइस ब्रेड में भी ये वाली स्टफिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। बर्गर बन में हम दोनों ही साइड पे थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। और अब ये जो टेस्टी टेंगी हमने जो स्टफिंग बनाया है वो हम बर्गर बन में स्टफ़ कर लेंगे। अगर आपको कच्चे प्याज पसंद है तो इस टाइम पे आप थोड़े से कच्चे प्याज भी इसके ऊपर रख सकते हैं। और अब बारी है ये बर्गर को मज़ेदार से गार्लिक बटर में रोस्ट करने की। एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ और ऑयल के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा बटर। ये जो हम गार्लिक बटर बना रहे हैं ना, इसमें जब बर्गर को माइल्डली रोस्ट करेंगे ना, ट्रस्ट मी बर्गर का जो स्वाद है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। गार्लिक के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची का पाउडर और ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। और अब ये बर्गर को लेके हम इसको हल्का सा फ्राई कर देंगे।
सुपर डिलीशियस बर्गर तो बनके रेडी है। इसको कूलिंग रैक पे निकाल देते हैं। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस तवा देसी बर्गर। और ये बर्गर चिप्स, नो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नो कोल्ड ड्रिंक, कैसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये इतने ही डिलीशियस लगते हैं। और ये बर्गर आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ढेर सारी सब्जियां हैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा हेल्दी भी है। आउटस्टैंडिंग इज अ वर्ड। ट्रस्ट मी, ये खाने के बाद ना आप सारे विदेशी बर्गर भूल जाओगे। ये मेरी गारंटी है। टू गुड।